स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो और सिद्धू कानू और बिरसा मुंडा के साथ साथ झारखंड में कई ऐसे महान सपूत पैदा हुए हैं जिनके वजह से आज हम गर्व महसूस करते हैं। धनबाद के तोप चाची जो कि एक सुदूर ग्रामीण क्षेत्र है, नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, और यह जो जगह है, इसी जगह पर हाल ही में चर्चित हुए छात्र नेता जयराम की जन्मभूमि भी है। आप देख सकते हैं कि इस गांव में जो कि मांटार के नाम से विख्यात है, यही छोटा सा घर है जिसमें कि जयराम का निवास स्थान है। इसी गांव की गलियों में खेल कूद कर जयराम बड़ा हुआ, और जो बच्चे आप देख रहे हैं सरकारी स्कूल के, इन्हीं बच्चों की तरह पढ़ते हुए आज वह एक PhD स्कॉलर है। और कहीं न कहीं जिस तरह से झारखंड के युवाओं को जागृत करने का काम जयराम के द्वारा किया जा रहा है, वह काबिल तारीफ़ है। न सिर्फ विपक्ष की भौं है तनी है, बल्कि सत्ता पक्ष भी अब डर सा गया है। यही वजह है कि अब जयराम के बारे में CM हेमंत भी परोक्ष रूप से टिप्पणी करते नज़र आ रहे हैं। एक किशोरावस्था का युवक हमारे सामने है, इससे बात करते हैं। अब ये बताओ कि जयराम को किस तरह से आप जानते हो? बहुत ही अच्छे तरह से जानते हैं हम, मेरा भैया है। अच्छा, आप जयराम के छोटे भाई हो? नहीं, अपने नहीं है, भाई है। अच्छा, क्या नाम है आपका? दीपक कुमार महतो। अच्छा, तो आप छोटे हैं या बड़े हैं जयराम से? हम छोटे हैं उससे। कितना साल के? लगभग 15 साल। 15 साल के छोटे हैं? या आपकी उम्र 15 साल है? हाँ, आपकी उम्र 15 साल है। तो जयराम को आपने कब से देखा है कि ये अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं? लगभग 10-11 साल से। लगातार? हाँ, लगातार। सबसे पहले कब आंदोलन करते हुए देखा था? हम तो पहले बच्चे थे, तो अभी भी देख रहे हैं। अभी लगभग 30 जनवरी से। 30 जनवरी से, मतलब पहला महोदा वाली जो मानस श्रृंखला, ह्यूमन चेंज जो बना था, उसके बाद से ही। चलिए, कुछ बच्चे हैं सरकारी स्कूल के। बेटा इधर आओ, इधर जरा मारेंगे नहीं। क्या नाम हुआ? गोपी कुमार महतो। कौन से क्लास में पढ़ते हो? 4 में। कहाँ जा रहे हो अभी? अभी स्कूल जा रहे हैं पढ़ाई करने। बगैर आँख धोए ब्रश किए हो? ब्रश तो नहीं किए। दातुन किए? दातुन भी नहीं किए। तैयार होकर स्कूल जाया जाता है। अच्छा, ये बताओ, जयराम भैया को जानते हो? जानते हैं। कैसे जानते हो जयराम भैया को? बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। जयराम के चचेरे भाई हैं सुरेश, उनसे बात करते हैं। सुरेश, बताइए, कितने बड़े हैं आपसे उम्र में जयराम? जयराम भैया मेरे से लगभग 3-4 साल बड़े हैं। 3-4 साल। हाँ। तो साथ में बचपन बीता होगा? बचपन में एक साथ क्रिकेट फुटबॉल खेलते थे हम लोग एक ही साथ। कैसा है फुटबॉल में जयराम खेलने में? जयराम भैया फुटबॉल में बहुत जिद्दी है, बहुत अच्छे खेलते हैं। कौन से जगह से खेलते हैं? गोलकीपर भी खेलते हैं और डिफेंस भी करते हैं। डिफेंस भी करते हैं। और आक्रामकता? आक्रामकता बहुत ज़्यादा है, जोश जज्बा जुनून बहुत ज़्यादा है। फुटबॉल है चाहे क्रिकेट में, कोई भी चीज़ में चाहिए। और जयराम भैया देखिए, हमेशा क्रांतिकारी के बारे में हमेशा ये सबके दिलों में है। हमेशा जयराम भैया किसी से मतलब ये नहीं, सबको लेके ही चलते हैं जयराम भैया, ऐसा है। मांटार की एक और महिला है जो कि रिश्ते में जयराम की गांव में के रिश्ते से भाभी लगेंगी, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? लीलावती देवी। लीला जी, ये बताइए कि जयराम के बारे में आप क्या जानते हैं? जानते हैं उसको तो बचपन से हम आके देखे हैं। लड़का एक नंबर है, मेहनत करने वाला है, शुरू से मेहनत करता है, किसी के भरोसे नहीं रहता है। कितना गर्व होता है आप लोगों को? बहुत गर्व होता है। हम लोग का गांव देहात से ऐसा अगर लड़का कोई निकलता है तो हम लोग का झारखंड में सोचिए कि किस्मत है, हम लोग को चमक जाता है। कहीं कि देखिए, अभी तो बहुत जो भी कामयाबी लेता है, बड़ा बड़ा नेता, बड़ा बड़ा आदमी लेता है, और जो गांव का घर का जो मेहनत करता है, जो बोलता है कि हम गांव में नरेगा में माटी काट के तुमको रखेंगे, खिलाएंगे, पिलेंगे, तो सोचिए कल को वो इतना जनता के साथ जो सपोर्टिंग खड़ा होता है और कल वो किसी को पोजीशन में बैठता है तो कितना हम लोग को खुशी होता है। और हम लोग को खुशी क्या, जितना हम लोग का जनता है झारखंड का, सबको मतलब कामयाबी सबको मिलेगा, युवा नेता हो, लड़की हो, औरत हो। विश्वास है कि जयराम एक दिन कामयाब होगा? पूरा विश्वास है। तो जयराम को आप लोग किस रूप में देखना चाहते हैं? विधायक के रूप में देखना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं? इसमें तो कोई बोलने का दो नेता है। जिस तरह नायक फिल्म में हुआ था ना, डायरेक्टली मुख्यमंत्री में बैठ जाए, उसी तरह हम लोग देखना चाहते हैं। और हो भगवान का हम लोग का तो आशीर्वाद है, इच्छा भी है कि डायरेक्टली उसी जगह पर बैठे। ये वीरेंद्र, ये बताइए कि जयराम के बारे में आप क्या जानते हैं? मेरा चाचा का बेटा है। बहुत अच्छा इंसान है, मैंने सामाजिक आदमी है, पूरा समाज से जुड़ा हुआ आदमी है।
वो हर आदमी को। एज में बड़ा है या छोटा है? नहीं, हमसे बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा है। कभी खेले हैं उसके साथ? हाँ, हम लोग फुटबॉल खेलते थे बस। वो टीपी फुटबॉल सिखाता था जयराम या फिर साथ में खेलते थे? मैं सिखाता था, ज्ञान में देता था, इस तरह करो उस तरह करो। नियोजन नीति की जो मांग की जा रही है, उस आंदोलन को धार दिया जा रहा है लगातार, तो क्या लगता है कि आने वाले वक्त में ये चीज़ें मानने के लिए सरकार मजबूर होगी? जरूर होगा, क्यों नहीं होगी। ये झारखंड का पहचान 1932 खतियान। जयराम को आप लोग आने वाले समय में एक विधायक के रूप में देखना चाहते हैं, एक सांसद के रूप में देखना चाहते हैं, या सीधे सीएम के रूप में देखना चाहते हैं? हम लोग सीएम के रूप में देखना चाहते हैं कि झारखंड में ऐसा कोई और व्यक्ति नहीं जो इस झारखंड को बचा सकेगा और निर्माण कर सकेगा। खाली यहाँ पर लूटने का काम करता है। जो हमारे माननीय विधायक मोहतरम महतो है, खाली अपना पेट भरने, अपना तिजोरी भरने के लिए, देखिए ना 4 वो कॉलेज खोला है, खाली मैंने पैसा दीजिए उसके बाद एडमिशन होगा। तो ग्रामीण क्षेत्र के जो युवा हैं उनको फ्री में पढ़ाया जाता है क्या वहाँ कुछ पे? नहीं, हम लोग गाँव का 2 लड़का पढ़ता था कुछ साल पहले, पिछला साल, तो पैसा नहीं भर पाया तो उसको हटा दिया वहाँ से। अभी हम जयराम के घर के पिछले हिस्से में है और अब देख सकते हैं पीछे एक छोटा सा खलिहान है और ये जो बाड़ी है और बाड़ी के बगल में बिचाली, जो कि या तो पशु को भविष्य में खिलाने के लिए रखा गया हो या फिर इसे संवार कर रखा जाता है ताकि ऐसे समय में जलावन का काम आ सके जब जलावन की कमी होती है। और ये सामने जो आप घर देख रहे हैं जो कि अभी भी खपरेल घर है, खपरेल घर यानी कि ज़मीन से जुड़ाव। फिलहाल सामने में एक जो बुजुर्ग व्यक्ति को आप देख रहे हैं, ये जयराम के चाचा हैं और उम्र अधिक होने की वजह से अभी ने आँख से भी बहुत कम दिखता है, संभवतः बचपन से ही ये नहीं देख पाते हैं। तो चाचा ये बताइए कि जयराम के बारे में कैसा था, बचपन में कैसा था पढ़ने लिखने में? पढ़ने में लिखने में ठीक था। शक्ति स्कूल से हम इसको बहाली किए, वहाँ से पढ़ाई लिखाई स्टार्ट किए वहाँ से, और पढ़ते पढ़ते अपना PhD करवा दिया। और क्या, थोड़ा सा जयराम के पापा के बारे में बताइए कि जब वो झारखंड आंदोलन से जुड़े हुए थे तो किस तरह की समस्याएं उन्हें झेलनी पड़ती थी? बहुत ख़राब। 1982 से लगा, 93 में एक्सपायर कर गया। उसका माथा में चोट लग गया, मार हो गया, एक्सपायर हो गया। क्या नाम था आपके भाई साहब का? स्वर्गीय कृष्ण प्रसाद महतो। तो झारखंड आंदोलन में जब वो लोग जाते थे घर से बाहर तो आप लोगों को डर लगा रहता था कि कहीं कुछ हो ना जाए? हाँ, तो डर तो ज़रूर लगता है कि हम जी घर का कोई आदमी नहीं है, अकेला आदमी है। हम भी अकेले पड़े हैं। जब वो चल गया तो हम अकेले पड़े हैं। और क्या, मतलब संघर्ष बहुत करना पड़ा होगा? हाँ, संघर्ष तो करना पड़ता, क्या करें। अच्छा, शुरू से हमको ऐसा ही दबाव चलते आ रहा है। आपके हिसाब से झारखंड कैसा होना चाहिए? झारखंड हमरा के हिसाब से झारखंड का अथी ये हो जाना चाहिए कि जब हमको अलग हुआ है तब से झारखंड का कोई मज़ा नहीं मिल रहा है। सब हरिया लोग लूट के ले जा रहा है। लूट तो अभी भी मची हुई है? अभी भी मची हुई है। तो लूटने के लिए सपना दूर करें तो ठीक हो जाए। हमारे साथ मधुसूदन महतो है, मांटार में ही रहते हैं और मांटार घरे है। झारखंड आंदोलन के जनक स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो के साथ ही इन्होंने झारखंड आंदोलन की शुरुआत की थी और जयराम के पापा भी इनके साथ ही हुआ करते थे। बताइए कि किस तरह की यादें जुड़ी रही हैं आपकी जयराम के पापा से? हम लोग मैंने हमारा चचा लगते थे, वो मैंने जो भी काम होता था आंदोलनकारी ये थी वगैरह सब हम लोग साथ मिल कर करते थे। इनका बाबूजी का मैंने कोई झारखंड बंद था, उसी में मैंने पुलिस के द्वारा और कुछ अथी द्वारा झड़प हुआ, उसी में माथा में लग गया था इनका बाबूजी को, उसी से सर में चोट लग गया। उसके बाद से इनका मैंने हुआ, उसके बाद इनका देहांत हो गया। यानी उस वक्त इलाज की वैसी व्यवस्था आसपास में नहीं थी या फिर पता नहीं चल पाया या उस दर्द को आप लोगों ने हल्के में ले लिया था? नहीं, उस टाइम इलाज का व्यवस्था नहीं था और हल्का में मैंने कहने का मतलब हल्का में भी लिए। उसके बाद ये जो करके ये सबा अहमद जो है ना, उनका डॉक्टर सबा अहमद जो यहाँ का MLA हुआ करते थे, वो कुछ इलाज किए, लेकिन वो भी अपना स्तर से किए। मैंने वो डॉक्टर और MLA दोनों थे तो अपना स्तर से किए, जो पूरा नहीं हो पाया। इनका मैंने करीबन 2.5-3 लाख रुपया का डिमांड हुआ। जो आपका भेलोर से डॉक्टर यहाँ आते हैं ऑपरेशन के लिए, तो बोला इतना पैसा चाहिए। अब उतना पैसा अभी आंदोलनकारी के लिए देना संभव नहीं है, अभी भी संभव नहीं है, तो ऑपरेशन नहीं हो पाया, जिनके चलते उनका जो है थी नस सूख गया। एक चीज़ और बताइए, जिस वक्त आंदोलन कर रहे थे और पुलिस से आप लोगों की लुका छिपी वाला खेल होता था, कभी अगर मान लीजिए पुलिस के हाथ में पड़ गया तो पिटाई भी होती थी?
हाँ पिटाई तो होती थी, लेकिन हम लोग पढ़े नहीं, माने हम लोग बच के ही निकल जाते थे। किस तरह के झारखंड का सपना आप लोग अभी तक लिए हुए हैं? देखिए अभी तो 1932 का खतियान जब तक हम लोग का बन नहीं जाता है तब तक जितना भी हम लोग का यहाँ बच्चा लोग है, इन लोग का भविष्य अंधर में है। और जिस तरह का हेमंत सोरेन जी बोले थे मुख्यमंत्री, तो उसमें जा कर के मैंने कहने का मतलब फिर वो पलट गए। इसमें मैंने हम लोग को बहुत ज़्यादा दुख हुआ है। अब इसमें जो कि हम लोग को फिर से नए सिरे से मैंने हम लोग को आंदोलन खड़ा करना होगा। हम तो एक बुजुर्ग हो गए हैं, लेकिन बच्चा लोग को जो हमारा मैंने ये है, उन लोग से हम यही आह्वान करना चाहते हैं कि नए सिरे से फिर आंदोलन को हम लोग को उठाना होगा। दूसरी बात यह है कि हम लोग का आर्थिक स्थिति तो आप मैंने जान ही रहे हैं। आंदोलन करने के लिए मैंने आपका धन की आवश्यकता, धन की अवस्था होता है। अब धन ये जो है सर हम लोग मैंने चंदा करके कितना कर पाएंगे। फिर भी हम लोग मैंने पूरा कोशिश कर रहे हैं कि आगे बढ़ाएं। घर की महिलाएं बुजुर्ग हो जाएं फिर भी वो अपने नित्य कार्यों को नहीं छोड़ती हैं। घर में भले ही बहू बेटी हो काम करने के लिए, लेकिन वो अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए, यूँ कहिए कि अपने कर्तव्यों का निर्वाह करने के लिए हमेशा प्रयासरत रहती है। तकरीबन 70 से ऊपर का इनका 95 वर्ष का उम्र है, उसके बाद भी स्वस्थ हैं और अभी गुहाल में झाड़ू लगा रही हैं। और ये जयराम की दादी हैं, इनसे बात करते हैं। दादी ये बताइए कि जयराम जो है बचपन में कैसा था, और जयराम जखन छोटो हलो तखन कैसन हलो? तखन मोटा हले, मोटा सोटा। अखन पतरा भे गेलो। अच्छा तखन जन्मल रहे तखन 5 किलो जन्मल रहे हॉस्पिटल में। अच्छा गाड़ी जाले ओकर माये दे ओकर नानी देगो हले हॉस्पिटल। गड़िया ओकर पैदा भेले बच्चा। अच्छा वहाँ ले आल थी हमार सामने गोड़ लगल है, चाल नहीं बोल कर कोनो न कर रहे कते हुशी ले लिए एकरा पाठा एतरो चेरक पाठा लै के। अच्छा ओकर जे बाप हलो बड़ो बहुत बड़ो झारखंड आंदोलनकारी, जखन ओकर आंदोलन चलो हलो तखन तोरा की कैसन डर रहत रहो? हमरा उ बड़ी मानो हले। ओकर माये काम करे देख ले न हमरा, बोले हम एक तो काम करते देखही सही कम्मा करते हियो जन्मो आर की करबो। अच्छा कोई बात नहीं, मतलब जखन तोर बेटा जा हलो झारखंड आंदोलन में शामिल होवे तखन तोरा कैसन डर लगा हलो? मुँह चोट लागल हले हमरा कहतलो न तो हम रांची पटना ओकरा ले जतिए। अरे डोमन बाँचले है, डोमन के लेके हम गोटे हॉस्पिटल पूर्व रही धनबादी हॉस्पिटल सरे ढेलक सब। अखन बेटा कमी जरा में पूरा करो हो बैठे ए। हाँ जराम हमरा बड़ी मानो है, कोई खुश रहो बड़ो बेस के रह शांति से रह तो की करबे बेटा, शांति हम कखन रहब, यह काम में कर रही। दादा दादी की एक इच्छा होती है कि उनका जो बेटा है, उनका जो पोता है, वह उनके वंश को बढ़ाए, आगे लेकर चले और वह अपने उस लक्ष्य को प्राप्त करे जिसके लिए उसने बीड़ा उठाई है। तो तमाम जो इस समय आप यह जो मंडली देख रहे हैं इस घर का है, और सबसे अहम बात यह कि मिट्टी से जुड़ा हुआ युवक ही जानता है कि कैसे एक व्यक्ति संघर्ष करता है। और इस गांव का लड़का अगर कोई PhD स्कॉलर हुआ तो उसके पीछे एक बड़ी संघर्ष की गाथा है। वो अभी उस समय में जब उसके पिता ने झारखंड का आंदोलन को कंधा देते हुए वो स्वयं शहीद हो गए हों। जयराम भी हमारे सामने है, जयराम से बात करने का प्रयास करते हैं। जयराम, हमने आज आपके गांव का जायज़ा लिया, लोगों से बात की, आपकी महिलाएं जो हैं गांव की उनसे बात की, आपके जो गांव के बच्चे हैं उनसे बात की। काफ़ी सब उत्साहित हैं कि आप एक आंदोलन के रूप में और एक नेतृत्वकर्ता के रूप में उभर रहे हैं, और उनकी आशा है कि भविष्य में आप इस आंदोलन को और तेज़ धार दें। जब इस तरह से प्यार मिलता है अपनों का तो कितना अच्छा लगता है। बिल्कुल, जब लोगों ने उम्मीदें बांधी है तो कहीं ना कहीं मेरी भी उम्मीदें बढ़ी हैं, और मैं अपने लोगों को जिन्होंने हम पर उम्मीद जताई है उन्हें मैं सीधा संदेश यही देना चाहूँगा, यहाँ से यदि शहादत चुनना पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूँगा, लेकिन लोगों की उम्मीद पर खड़ा उतरने का पूरा प्रयास करूँगा। और आपका धन्यवाद, आपके चैनल के माध्यम से, सबसे पहले आप ही के माध्यम से हमारे विचारों को रखने का काम किया गया था, तो कहीं ना कहीं आपकी भूमिका, आपके चैनल की भूमिका को हम सराहनीय प्रयास रहा है, आपका भी धन्यवाद। और लगातार मेरा जो पूर्वज ही रहे हैं उनका हमेशा समाज के लोग साथ जुड़ाव रहा है, चाहे मेरे पिताजी हों, मेरे दादाजी हों, वे भी वैद्य थे,
और मेरे पिताजी झारखंड आंदोलन के शहीद थे। और मेरा जो पूरा परिवार ही, हम लोग भले निर्धन परिवार से संबंध रखते हैं, लेकिन लोगों के बीच, लोगों के हृदय में, समाज में हम लोग का स्थान हमेशा रहा है और मान सम्मान रहा है। पिताजी भी बहुत संघर्ष किए हैं, संघर्ष आज भी कर रहे हैं, देख ही रहे हैं। 95 साल की हमारी दादी है और इतना भारी काम कर रही है। चाचा हैं हमारे जो जन्म से इनकी दोनों आँखें ही नहीं हैं, इन्हें भी विकलांग कोटे से पेंशन मिलता है। तो घर की स्थिति बहुत दयनीय है, लेकिन उसके बावजूद कभी ये आभास नहीं होने दिया। और मेरा छोटा भाई, जबकि ऐसा होता है कि छोटा भाई को पढ़ाया जाता है, बड़ा भाई बाहर कहीं खटने चल जाता है, लेकिन मेरे घर में उल्टा हुआ है। हमको पढ़ने के लिए मेरा छोटा भाई अपना पढ़ाई छोड़ दिया है, वो अपना घर का छोटा मोटा कामकाज और हाजिरी फुटिया काम करता है। तो आज निसंदेह जब इतनी उम्मीद लोगों ने जगाई है तो आज झारखंड के लिए कुछ करना पड़े। और भगत सिंह ने भी कहा था कि सिद्धांत और आदर्श को जो व्यक्ति लेके चलता है उसे मृत्यु छोटी लगती है। तो मेरे साथ भी, मेरे सामने भी वही सिचुएशन है। जब लोग इतना प्यार देते हैं, इतना सम्मान देते हैं, इतनी उम्मीद रखते हैं, तो आज उन सिद्धांतों ने, उन मूल्यों ने, उन आदर्शों ने मुझे मृत्यु जो अगर मेरे सामने आएगी तो बहुत छोटी होकर मेरे सामने आएगी। जब हम आपके गांव में आए तो हमने एक चीज़ को गौर किया कि जिस युवक में इस तरह की लोगों को कन्विंस करने की क्षमता हो और इस तरह से एक आवाज़ पर अगर इतने सारे हाथ एक साथ खड़े हो जाते हैं, साथ चलने के लिए तैयार हो जाते हैं और चलते हैं, तो कहीं ना कहीं एक उसे गलत रास्ते पर ले जाने के लिए या फिर उस आंदोलन को रोकने के लिए, उस धार को रोकने के लिए एक बड़े बड़े प्रलोभन दिए जाते हैं। पहले तो डराया जाता है, जो कि डराया गया आपको भी, वो आपने दिखाया हम लोगों को और हम लोगों से शेयर भी किया। एक बड़े बड़े प्रलोभन होते हैं कि तुम हमारे पार्टी में शामिल हो जाओ और ये हम यहाँ से टिकट दे देंगे, इस तरह की बातें भी अब शुरू हो गई है। तो आप तक कितने लोग इस तरह, मैंने या फिर पर्दे के पीछे से भी कितने लोग ऐसे हैं जो लॉबिंग कर रहे हैं कि जयराम हमारी पार्टी को ज्वाइन कर ले और हमारा झंडा धोने का काम करें? डायरेक्ट रूप से किसी ने हमसे बात नहीं किया है, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से मेरे कुछ साथी थे, उन्होंने कहा कि चर्चा सुनाया। लेकिन हमने साफ शब्दों में कहा कि फ़िलहाल माटी की लड़ाई है, हम माटी के साथ ही रहेंगे। और जो पॉलिटिकल पार्टियां रूल कर रही हैं झारखंड में, सब ने बारी बारी से झारखंडियों को ठगने का काम किया है। तो निसंदेह ये माटी की लड़ाई है। हम लोग क्रांतिकारी के रूप में इसको जितनी धार दे सकते हैं उतना देने का प्रयास करेंगे। और बिल्कुल पॉलिटिकल पार्टियों में की तो नींद उड़ी है, वे लगातार ट्रोल करवाते हैं, हमारे बारे में गलत भ्रामक बातें भी फैलाते हैं, लेकिन जो मिथ्या है, पूर्णतः मिथ्या है। मेरे पास मेरे साथ जनता है, लोगों का भावना है, लोगों का प्यार है और वही हमको शक्ति देने का काम करता है। निसंदेह इस आंदोलन को त्वरित गति देंगे और मुकाम तक लेकर जाना ही मकसद है। बातचीत के दौरान यह भी पता चला कि बगल में मथुरा बाबू का कॉलेज है और इसी गाँव के 2 बच्चे पढ़ाई करते थे वहाँ पर। उनके पास फीस, अंतिम समय में जब फीस देने के पैसे नहीं हुए तो रिबेट करने के बजाय उन्हें एग्ज़ाम से वंचित कर दिया गया, स्कूल कॉलेज से निकाल दिया गया। और एक जनप्रतिनिधि के कॉलेज में, सबसे बड़ी बात है कि एक व्यवसायी का कॉलेज होता तो ये चीज़ें क्षम्य थी, लेकिन जनप्रतिनिधि के कॉलेज में ये चीज़ें क्षम्य नहीं होनी चाहिए। तो क्या लगता है कि ऐसे नेताओं को भी अब लोगों की बातें सुननी पड़ेगी और ऐसी कार्य जो हुए हैं उसका खामियाजा उन्हें आने वाले समय में भुगतना पड़ेगा? देखिए, इस आंदोलन से बहुत कुछ नया हुआ। पहला बात, जो यूथ इंस्टा रील्स में अश्लील वीडियो गाने बनाते थे, ये तो मानना होगा, युवा पीढ़ी थोड़ा भटक रही थी, लेकिन इस मूवमेंट के बाद वे भी रास्ते पर आने लगे हैं। और निसंदेह पहले जनता के लिए विधायक जी का मतलब था, सांसद जी का मतलब था कि मेरे कहने पे मेरे घर आ जाए, मेरा फ़ोन पिकअप कर ले, मेरे पिताजी के किसी कार्यक्रम में आ जाएं, मेरी बहन की शादी में आ जाए। इस जनता के लिए विधायक से यही इच्छा थी। लेकिन अब उन्होंने समझने लगा कि विधायक होता है विधि बनाने वाला, विधायक होता है नीति नियम बनाने वाला। अब परिवर्तन आने लगा। तो निसंदेह जो भी खासकर जनप्रतिनिधि हैं, अगर वे व्यवसायी हैं तो उन्हें इस बात को क्लियर करना होगा कि आप विधायक हैं कि व्यवसायी हैं। अगर व्यवसायी हैं तो उसमें विधायिका आपकी कहाँ झलक रही है, आप जनता के हित में क्या कर रहे हैं, ये बातें अब सामने आएंगी। गांव के कुछ लोगों से हमने बात की कि कुछ ऐसा होगा जो दिल्ली में हुआ था। क्या लगता है कि जनता इसके लिए तैयार हो चुकी है? समय लगेगा, लेकिन हमने तो पहले का अभी इरादा ऐसा राजनीति का नहीं है। लेकिन चूंकि लोग भावनाओं से, और भावनाओं नहीं, मेन सबसे मुख्य कारण है कि हम जहाँ जहाँ गए लोगों की दर्द पीड़ा को देखें। आप कहीं भी गए तो सब लोग दुखी हैं, हताश हैं, निराश हैं, वे विकल्प देख रहे हैं। इसलिए लोग सेंटिमेंट में हैं, लोग भावनाओं में हैं और भावनाओं में वे कुछ कह रहे हैं, उनके भावनाओं का भी सम्मान करते हैं। लेकिन फिलहाल हमारा उद्देश्य शुद्ध रूप से आंदोलन का है, एक झारखंड के हित में आंदोलन करने का। उसके बाद जनता अगर तैयार होती है तो आने वाली पीढ़ी, आने वाले यूथ, क्योंकि मैंने पहले कहा ये आंदोलन छात्र का है, ये आंदोलन युवाओं का है, ये आंदोलन किसानों का है, ये आंदोलन आदिवासी मूलवासी का है। वे जैसा निर्णय लेंगे हम उनके निर्णय के साथ चलेंगे। एक चीज़ और हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो लोग आज आपको फॉलो कर रहे हैं और आपकी बातों से आंदोलन के लिए आगे बढ़ रहे हैं, उनको अपने साथ समेट कर तो आपने रखा हुआ ही है, ये बताइए कि
उनसे क्या अपील करेंगे कि वो आने वाले वक्त में सत्ता को ठीक से चुनौती दे सकें? बिल्कुल, मैं जनता से यही संदेश देना चाहता हूं कि आप सवाल करें, आप तर्कशील बने, आप चीज़ों को समझें और लोगों को समझाएं और झारखंड के हित में जो काम करें उन लोगों का समर्थन करें। वही व्यक्ति जो हित की बात करता अगर अहित करने लगे तो फिर उसका विरोध भी करें। मैं मानसिक गुलामी होने की जो प्रथा चल रही है उसका विरोध करता हूँ। आज कहीं ना कहीं धार्मिक स्तर से मानसिक गुलाम बनाया जा रहा है, कहीं अन्य स्तर से, तो कहीं ना कहीं एक भीड़ का निर्माण किया जा रहा है लगातार। हिंदुस्तान की अगर बात करें, झारखंड राज्य की बात करें, तो यहाँ युवाओं की हो चाहे इंसानों की हो, हर तरह से देखने की भीड़ का निर्माण हो रहा है। संस्थाओं के नाम से, संगठन के नाम से एक भीड़ बनाया जा रहा है और चंद मुट्ठी भर लोग उस भीड़ को रनिंग करवा रहे हैं। तो मैं चाहता हूं भीड़ का हिस्सा ना बने, आप जागरूक बने, आप सवाल करें। आप अकेला क्यों ना रहे, लेकिन सवाल करें, क्या सही है क्या गलत है। भगत सिंह ने भी कहा था, इसके लिए तो पढ़ाई भी ज़रूरी है। बिल्कुल पढ़ाई ज़रूरी है। इसे हम बार बार संदेश देते हैं। हम भी अभी घर आए हैं एग्ज़ाम देने के लिए। अगर ऐसा होता तो आज एग्ज़ाम अगर ना भी दें तो कहीं ना कहीं हम अब आज अपने आप को स्थापित करें, लेकिन नहीं, हम अपने स्थापित जो आज हुए हैं उसको कुछ दिन के लिए टाल सकते हैं, अपने आंदोलन को, लेकिन एग्ज़ाम को नहीं टाल सकते हैं। आंदोलन नया चेहरा भी कर सकता है, हम तैयार कर रहे हैं नया चेहरा को, लेकिन एग्ज़ाम हमको लिखना है। तो आज हम एग्ज़ाम लिखें, हम पढ़े हैं, तब लोग आज सुन रहे हैं। ये बात सबसे बड़ी सच्चाई अगर है कि लोग अगर मुझे सुनना पसंद करते हैं, मुझे जानना पसंद करते हैं, तो उसका पहला कारण है कि हम पढ़ा लिखा स्टूडेंट भी हैं। नहीं तो बोलने वाले बहुत सारे लोग हैं, लड़ने वाले बहुत सारे लोग हैं, झगड़ने वाले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर लोग हमें सुन रहे हैं तो मेरे एजुकेशन के कारण। तो इसलिए मैं तमाम युवाओं को भी संदेश दूंगा, एजुकेशन। मंडेला ने भी कहा है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा है, भगत सिंह ने भी कहा है, शिक्षा होना चाहिए। भगत सिंह के हाथों में हमेशा तलवारें नहीं किताबें होती थी। बिल्कुल। तो टीम बाइस्कोप ने आज आपको झारखंड में तेज़ी से उभर रहे युवा चेहरा जयराम से और जयराम के परिवार की पृष्ठभूमि से, और इसके अलावा उसके बचपन से जुड़ी बातों को, तमाम चीज़ों को कम शब्दों में, कम समय में सहेजने का और उसे दिखाने का प्रयास किया। यह जो खतियान आधारित नियोजन नीति, स्थानीय नीति की मांग हो रही है, इस पर सरकार कब तक निर्णय लेती है, और अगर निर्णय नहीं लेती है तो उसके जो दुष्परिणाम होंगे उसके लिए भी सरकार को तैयार रहना होगा। ये तमाम चीज़ें आने वाले वक्त में हमें देखने को मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा, और हमारी टीम लगातार आपको झारखंड में होने वाले ताज़ा तरीन घटनाओं के और उसके जो राजनीतिक और जो छात्र आंदोलन है उन तमाम गतिविधियों से अवगत कराता रहेगा। सहयोगी प्रकाश के साथ राजकुमार जायसवाल, न्यूज़ बाइस्कोप, धनबाद।